मुस्लिम साइंटिस्ट। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। मुस्लिम क्या होता है? मुसलमान। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिस्ट? जिन्होंने साइंस के कुछ ना कुछ काम किया हो, उन्हें हम कहते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो मुसलमान भी हैं। तो आपकी बुक में सिर्फ 3 लिखे हैं। आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? जो साइंटिस्ट है उसका नाम याद रखना है और फिर जो बुक्स लिखी है ना, बुक्स के नाम याद रखने हैं। आपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बुक्स के नाम याद रखने हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला साइंटिस्ट हमारे पास आता है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है ये पैदा कहां पर हुए थे? ईरान में। अभी ईरान का जो कुछ टाइम पहले एग्जाम हो गया वहां पर पैदा हुआ, ठीक है। तो इनकी पैदाइश कहां पर हुई थी? ईरान में। इसके अलावा इन्होंने ज्यादातर किसमें वर्क किया था? केमिस्ट्री में वर्क किया था। इनकी पैदाइश ईरान में हुई थी, ज्यादा काम इन्होंने किया था केमिस्ट्री के ऊपर। और जाबिर बिन हयान ने 2 बुक्स लिखी है। एक हमारे पास है अल नबातियात और दूसरी हमारे पास है अल हैवान। जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स, उसको उर्दू में हम लोग यही कहते हैं अल नबातियात। और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना हैवान। तो हैवान का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स के लिए। और ये वाला वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? प्लांट्स के लिए। तो जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए, केमिस्ट्री में ज्यादा काम किया। अल नबातियात प्लांट्स में लिखी थी, अल हैवान एनिमल्स में लिखी थी। एक साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। अच्छा, अब्दुल मलिक अस्माई जो थे वो खुद कौन थे? वो एक जूलॉजिस्ट थे। वो कौन थे? और जो जूलॉजिस्ट होता है वो किसको स्टडी करता है? एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अब जिस तरह मैं जूलॉजिस्ट हूँ, मैं एनिमल्स को स्टडी करता हूँ। तो अब्दुल मलिक अस्माई भी क्या थे? जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बुक्स बहुत सारी लिखी हैं। एक बुक इनकी हमारे पास है अल खेल, जो उन्होंने किसके ऊपर लिखी थी? हॉर्स। हॉर्स है ना, हॉर्स। हॉर्स के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है। हॉर्स देखे ना, घोड़ा, उसके ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक हमारे पास है अल इबिल। ये किसके ऊपर लिखी थी? ऊंट के ऊपर पूरी बुक लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास अल शाद। ये किस पे लिखी थी? शीप। शीप बकरी नहीं होती, भेड़ होता है, भेड़, ठीक है। जो बकरी होती है उसको हम कहते हैं गोट, और जो शीप होता है उसको कहते हैं भेड़, ठीक है। और जिस तरह हमारे पास एक जानवर है दुम्बा, वो देखा उसके अजीब अजीब गोल गोल बाल होते हैं। इसी तरह से जो शीप है ना, इसी तरह मिलती जुलती होती है, उसी की जैसी होती है, ये बकरी नहीं होती है। इसके अलावा इन्होंने लिखी थी अल शाद, जो शीप के ऊपर लिखी थी। नेक्स्ट बुक कौन सी थी? अल वहूश। ये किसके ऊपर लिखी थी? वाइल्ड एनिमल, ऐसे एनिमल जो जंगल के अंदर रहते ज्यादातर। इसके अलावा एक और बुक थी जिसका नाम था, क्या नाम है? खलकुल इंसान। ये किस पर लिखी थी? ह्यूमंस पे, इंसानों के ऊपर लिखी थी। अच्छा, अब्दुल मलिक अस्माई जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। बुक्स इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी है। पहली बुक है अल खेल, जो हॉर्स पे लिखी थी। दूसरी बुक अल इबिल, जो उन्होंने लिखी थी हमारे ऊंट के ऊपर। अल शाद शीप पे। अल वहूश वाइल्ड एनिमल्स। और लास्ट वन ह्यूमंस पे लिखी थी। लास्ट साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं बुअरी सीना। बुअरी सीना ने ज्यादातर काम किया था मेडिसिन पर। किस पर काम किया था? मेडिसिन पर। अच्छा, और हमारे पास जो इससे पहले का जो जमाना था ना, उसमें अगर एक बंदा एक चीज में अगर अच्छा काम करता था ना, तो उसको कहा जाता था फादर। क्या कहा जाता था? तो हमारे पास जो बुअरी सीना है, इन्होंने मेडिसिन में बहुत काम किया, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये जो वर्ड है हमारे पास फादर, इसका मतलब क्या होता है? अब तो मतलब इन्होंने मेडिसिन में इतना काम किया कि इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाई डिजीजेस। इन्होंने बहुत क्या कर रहे हो कल? हाँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है वहां पे, थोड़ा आगे होके बैठ जाओ। अजीब हो। अच्छा, याद है स्टूडेंट्स, बुअरी सीना इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन।
इसके अलावा इन्होंने आइडेंटिफाई की थी डिजीजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई न्यू डिजीज आती है ना, और हमें जब उसके बारे में मालूम नहीं होता, तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो उसके बारे में पहले मालूम करते हैं कि ये बीमारी है कौन सी। इस तरह से इन्होंने भी कुछ बीमारियों के बारे में मालूम किया था, जिसमें से एक बीमारी हमारे पास है ट्यूबरकुलोसिस। बीमारी का नाम याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मालूम किसने किया था? बुअलिसिना ने। अच्छा, इसके अलावा इसमें लंग्स है ना, लंग्स, इनमें इंफेक्शन हो जाते हैं। नाम सुना ना, एक आम सी बीमारी है, टीबी, टीबी कहते हैं, टीबी, वो होती है ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ना बहुत सारी फील्ड में काम किया था। नेट में भी काम किया था। नेट क्या होता है? हिसाब किताब उसमें करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया था। एस्ट्रोनॉमी वो होती है जिसमें हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स होते किस तरह से, इसके बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज पर वर्क किया था, जो थी फिजिक्स। इन्होंने इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया था। इसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी थी दो। एक बुक का नाम है अल कानून, और दूसरी बुक का नाम क्या है? फिर अल शिफा। ठीक है, तो उन्होंने दो बुक लिखी थी, अल कानून, फिर अल शिफा। इनकी बुक्स के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जाबिर बिन हयान, अल नबातियात, अल हैवान। इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो बुक्स लिखी थी।